गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अक्स ग्रुप की क्लासों में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करते हैं। आज नेक्स्ट है डी माइवर थ्योरम। डी माइवर थ्योरम देखो बेटा क्या होती है, जब इस प्रकार से आपके पास आए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन इक्वल्स टू अपन यूज लेंगे कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, जहाँ पर एन होगा वो कोई इंटीजर होगा, कोई पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार से यदि पावर आए आपके पास तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम अपने को प्राप्त होती है। यही डी माइवर ने अपनी प्रमेय दी थी बेटा। एक रिलेशन ये भी लिखा था डी माइवर ने कि जेड बराबर आपके पास हो कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और मल्टीप्लाई के अंदर इस प्रकार से कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कोस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। इस फॉर्म में आपके पास यदि मल्टीप्लाई के अंदर है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, वो अपना प्राप्त हो जाएगा क्या, कोस, ये थीटा सब ऐड हो जाएंगे बेटा, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इस प्रकार से जितने भी थीटा होंगे वो सारे, और प्लस आयोटा इसी प्रकार ये साइन थीटा वाले भी थीटा 1 थीटा 2 हो जाएंगे, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इस प्रकार से सभी ऐड होकर ये इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू भी बिल्कुल सेम प्राप्त होती है। एक जो आपके पास रिलेशन दिया था वो इस प्रकार से रिलेशन होता था डी माइवर ने, जो परिमेय संख्या होती है यदि पावर परिमेय आ जाए यानी रेशनल आ जाए क्यू, तब भी ये मैं रिलेशन में लगा सकता हूँ। एक रिलेशन ये भी होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, या प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ जाए या प्लस आ जाए दोनों के लिए होगा, पावर एन बराबर वही होगा कोस एन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन एन थीटा। अब यहाँ पर एन, या इसको मैं कर देता हूँ कि 1/n के लिए भी बोल सकता हूँ मैं, या n हो या 1/n हो, एक ही बात है। जहाँ n है वो कोई रेशनल है, परिमेय है, इंटीजर के लिए तो था ही, परिमेय के लिए भी मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। और वो भी किसके लिए बेटा, कि जो q होगा वो परिमेय होगा, और परिमेय संख्या के लिए मैं ये लागू कर सकता हूँ। इसी प्रकार प्लस आ जाए और माइनस की भी आ सकती है परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। यदि माइनस आ जाएगा तो कोस थीटा प्लस आए चाहे माइनस आए आयोटा साइन थीटा, पावर नेगेटिव आ जाए तो भी ये कोस, ये माइनस एन हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन माइनस एन थीटा। और सभी को पता है कि कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, तो इस माइनस का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं आपके पास कि कोस एन थीटा, तो ये हो जाएगा। ये माइनस आएगा तो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस है वो प्लस, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता था बेटा। तो ये आपके पास रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो डी माइवर प्रमेय का ये आपको मेथड सभी याद रखने हैं। यदि ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप बड़ी बड़ी जब पावर आएगी उसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वो अंदर जो होना चाहिए वो पोलर फॉर्म या यूलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं कहूँ इस प्रकार से आ जाए, जैसे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर, जैसे 4 अपॉन साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की होल पावर 5। इसको अपने को सोल्व करना है। तो सभी को पता है कि ये तो सही है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपनी फॉर्म में है, इसमें तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अपने। लेकिन यहाँ देखो ये यूलर फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ कोस होना चाहिए, यानी आयोटा साइन के पास होना चाहिए। तो आयोटा को साइन के पास लाने के लिए आपको पता है कि यहाँ से आयोटा हटाना है, और आयोटा हटाने के लिए आयोटा को आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कब होगा, जब आयोटा से इंटू हो। तो आपको नीचे क्या करना है इसमें, यहाँ तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि कोस ये तो 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा हो गया। ये तो डी माइवर प्रमेय से हो गया अपना, अभी जो पढ़ा था एन थीटा बन जाता है। इसमें आपको आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करवाना है, तो मैं इसको आयोटा से अंदर ही ऊपर नीचे आयोटा से गुणा करवा दूं। जैसे इस प्रकार से
आयोटा से ऊपर नीचे मैं गुणा करवा रहा हूँ, किसको, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा को, और होल पावर मेरे पास 5 है। तो अब अपने पास क्या हो गया, ऊपर तो कोस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, और नीचे देखो ये आयोटा तो अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आयोटा बाहर निकलेगा तो आयोटा की पावर 5 बन जाएगी, ये आयोटा अंदर गया तो आयोटा साइन थीटा हो गया, और प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये कोस थीटा। तो ये अपने पास आ गया कोस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, यहाँ 4 है, साइन 4 थीटा। अब देखो ये आयोटा की पावर 5 तो ऊपर आ जाएगी, आयोटा की पावर 5 तो ऊपर आ गई, और ये देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगी, तो ये माइनस कोस थीटा पहले लिख देता हूँ, और प्लस आयोटा साइन थीटा बाद में रख दो। अब ये यूलर आपकी यूलर फॉर्म आ गई, यानी डी माइवर पर मैं लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर आयोटा की पावर 5 की वैल्यू डाल दो कि आयोटा की पावर 4 तो 1 होती है, तो आयोटा ही बच जाएगा बेटा, एक पावर बच जाएगी, और ये कोस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा अपॉन, यहाँ पर देख लो बेटा अब वही बन गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो ये आ जाएगा माइनस, या पहले इसको ऊपर ले जाओ ताकि दोनों काम हो जाएंगे एक साथ ही, तो ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर -5 हो जाएगी। अब यहाँ लगा दो डी माइवर पर में, तो ये बन गया आयोटा कोस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, और ये बन गया माइनस कोस -5 थीटा हो जाएगा, n का मान -5 प्लस आयोटा साइन, ये भी -5 थीटा। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर डी माइवर पर में लगा दी। अब कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का कोस 5 थीटा हो गया ये तो, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस आयोटा साइन 5 थीटा हो गया, और माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये माइनस बाहर ले लेता हूँ, कोस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। अब जो दूसरा रिलेशन था वो बन गया θ1 ये θ2 ये, सॉरी θ1 और θ2 वाला आ जाएगा, तो ये थीटा ऐड हो जाते थे, तो ये याद है माइनस, ये बन जाएगा कोस 4 थीटा प्लस 5 थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस आयोटा साइन में भी ऐसा ही हो जाएगा 4 थीटा प्लस 5 थीटा। तो फाइनल आंसर आ गया माइनस का, और ये बाहर आयोटा था अपना, वो आयोटा रहेगा माइनस का आयोटा, तो ये बाहर आयोटा है बेटा, ये ध्यान रखना। तो ये मेरा बन गया माइनस का, यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस आयोटा, और ब्रैकेट में आ गया कोस 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा, और माइनस आयोटा अंदर जाएगा तो ये माइनस आयोटा कोस 9 थीटा हो गया, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो प्लस हो जाएगा साइन 9 थीटा। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा अपना साइन 9 थीटा माइनस आयोटा कोस 9 थीटा, ये अपना इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डी माइवर प्रमेय के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे डी माइवर प्रमेय के बाद में, वो है अपना नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद है अपना इकाई जो बिंदुपथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, उससे बात करते हैं। लोकस से रिलेटेड बिंदुपथ कि बिंदुपथ से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से बताऊंगा, क्योंकि उसका तरीका यही होता है कि आंसर एक्स वाई में लाना होता है अपने को, और फिर उसमें ये बताना होता है कि वो इक्वेशन जो आई वो किसका इक्वेशन है। जो आपने 11th-12th में बिंदुपथ से रिलेटेड क्वेश्चन किए भी होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपके पास दे रखा है कि मोड z-1 अपॉन z माइनस आयोटा इक्वल्स टू है 1, तो आपको z का बिंदुपथ बताना है। अब 4 ऑप्शन है कि ये जो बिंदुपथ है, मतलब ये जो समीकरण है वो वृत्त का है या दीर्घवृत्त का है या सरल रेखा का या परवलय का, यानी सर्किल है या एलिप्स है या लाइन है या पैराबोला है, ये आपको बताना है। तो इसको सोल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में बिंदुपथ से रिलेटेड आए तो z बराबर x प्लस आयोटा वाई रख दिया करो बेटा। तो x प्लस आयोटा वाई रखते ही आपके पास पहले तो मैं मोड वाला है वो कंडीशन लगा दूँ कि मोड z1 अपॉन z2 इक्वल्स टू क्या होता है, मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ
Z2, तो ये मोड Z-1 ऊपर अलग हो जाएगा और मोड Z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो तो मोड Z-1 इक्वल्स टू मोड Z माइनस आयोटा। अब Z की वैल्यू में डाल दो x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 और इधर x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। अब यहाँ से देखो मोड सभी जानते हो मोड ऑफ Z क्या होता था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x यानी रियल पार्ट, तो रियल पार्ट तो ये हो गया x माइनस 1, तो रियल पार्ट की जगह तो रख देंगे रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट y हो गया। इधर रियल पार्ट तो ओनली x है तो x स्क्वायर वही रूट, और y का काम कौन करेगा, जैसे आयोटा कॉमन लेते हैं y माइनस 1 हो जाएगा तो y माइनस 1 इसके इमेजनरी पार्ट का काम करेगा। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दूँ बेटा, स्क्वायर कर दूँ, तो स्क्वायर करते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये रूट हट गया स्क्वायर करते ही। अब इसका होल स्क्वायर हटा दो, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो गया प्लस वाई स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर कट गया आपका, वाई स्क्वायर भी कट गया, तो एक तो एक्स का पद बच गया, ये माइनस का 2x उधर ले गया तो प्लस का 2x हो गया, एक ये प्लस का 2y रह गया उधर, और कांस्टेंट 1 से 1 भी कट गया इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन आके उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये क्या नज़र आ रही है बेटा, एक रेखा का समीकरण x आ रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो एक रेखा दिखाई दे रही है लाइन, तो इसका लोकस क्या हो गया बेटा, एक लाइन हो गया, और वो भी कौन सी, मूल बिंदु से जाने वाली, x है y है कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन से जाने वाली एक रेखा। तो ऑप्शन में सरल रेखा दे रखा है सी, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको यही मेथड यूज़ करना है, ये फॉर्म चेंज हो सकती है, बाकी एक्स प्लस आइटा वाई रख के आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो करेंगे बेटा अपना टॉपिक वो है इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो आपको याद भी होगा, ओमेगा वाला याद होगा, आपने पार्ट पढ़ा था। इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इकाई के घनमूल देखो बेटा कैसे फॉर्मूले, वैसे तो डायरेक्ट याद होंगे, तो इकाई के घनमूल 3 होते थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ये होते कैसे, ये भी सभी जानते होंगे कि जैसे इकाई का घनमूल x बराबर 1 का घनमूल निकाला था, तो इसको कैसे सोल्व किया था, दोनों तरफ क्यूब किया था सबसे पहले और एक तरफ ले आए थे अपन, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकली थी वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से निकली थी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी x इंटू 1 x ही हो जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई थी x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। एक घनमूल तो ये आ गया 1 आपका, और 2 घनमूल यहाँ से आएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। इसके टुकड़े नहीं होंगे तो श्रीधर आचार्य से कर लो, माइनस बी, ए तो हो गया 1, बी भी 1 और सी भी 1, तीनों 1 1 1 है, इसमें देख लो। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 अपॉन 2 इंटू ए 1 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ गया x का मान, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस अंदर से हटाओगे तो बाहर आयोटा लग जाएगा अपॉन 2। तो ये होता है जिसको अपन ने ओमेगा नाम दिया था। क्या नाम दिया था बेटा, ओमेगा, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। तो एक तो x आया था माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये तो ओमेगा हो गया आपका, इसको तो मैं ओमेगा कहूँगा। और दूसरा जो माइनस लेने पर आया माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो यही प्राप्त होगा, ध्यान रखना, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा प्राप्त होगा। तो ये ओमेगा कहोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ओमेगा कहोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको तीनों ओमेगा की वैल्यू भी याद रखनी है, या तो ये या ये, दोनों में से एक को किसी को भी मान लेना। और यहाँ से एक बात और ध्यान रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो ओमेगा क्यूब बनता है यहाँ पर। तो ये भी याद रखना कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होती है। एक इन तीनों को जोड़ेंगे कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 को और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तीनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तब 0 प्राप्त होता है। तो एक रिलेशन ये भी याद रखना है, एक तो ओमेगा क्यूब बराबर 1, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और एक ओमेगा की वैल्यू। ये 3 वैल्यू याद रहेगी तो इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा इससे रिलेटेड।
आपको मान निकालना है ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो इसको वैल्यू बताने के लिए देखो, जब प्लस में आ जाए तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। 1 प्लस ओमेगा की मैं वैल्यू यहाँ से रख सकता हूँ बेटा 1 प्लस ओमेगा की, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी रख सकता हूँ। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटा, तो इसकी वैल्यू माइनस का ओमेगा स्क्वायर डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये ओमेगा उधर भेज दो तो माइनस ओमेगा हो गया। तो ये रिलेशन याद था, हमने वैल्यू रख दी। अब सॉल्व कर लो। जैसे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस का क्यूब तो माइनस ही हो जाएगा, और पावर कितनी होगी ओमेगा की, 3 दूनी 6 हो जाएगी बेटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा की पावर 6 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 3 या 3 का मल्टीपल होता है तो हमेशा उसका मान 1 होता है। तो ये 1 हो गया, बिल्कुल ये 1 हो गया। तो बचा क्या, माइनस का ओमेगा स्क्वायर बच गया, और ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर, दोनों कट गए तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे ओमेगा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए ये 2 रिलेशन तो ये याद रखना है, एक ओमेगा की वैल्यू याद रखनी है। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं कुछ 1-2 एग्जांपल आपको बताऊंगा जो सभी से मिक्स क्वेश्चन होंगे, अभी जो पढ़ाता हूँ ना उनसे रिलेटेड। जैसे एक एग्जांपल है √3/2 प्लस i/2 की होल पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 की होल पावर 5। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखें, जैसे √2 दिखाई दे, √3 दिखाई दे, तो ये दिमाग में रखना भाई √3/2 वैल्यू और एक 1/2 वैल्यू, दोनों ऐसी वैल्यू होती है कि जैसे ये क्या होगा कि डीमाइवर पर में से आराम से इजीली हो सकता है पावर वाला, क्योंकि वो होता था cos थीटा प्लस i sin थीटा की होल पावर n होता है बेटा। तो ये कोस और साइन में बदल जाए, जैसे ये कोस में बदल जाएंगे तो कोस में ये वैल्यू आपको पता है कि 30 की होती है, और साइन में ये वैल्यू किसकी होती है, ये भी 30 की होती है, तो दोनों सेम आ रहे थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि कोस π/6 लिख सकता हूँ, और आयोटा इसको साइन π/6 लिख सकता हूँ, इजीली लिख सकता हूँ। और इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ये कोस π/6 माइनस आयोटा ये साइन π/6, 30 की वैल्यू होगी। इससे क्या होगा कि अब देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर क्या पड़ा था, कोस n थीटा हो जाता है, ये n थीटा के पास आ जाता है, आयोटा साइन n थीटा। तो वैसे ये बना दूंगा, ये 5 है तो 5 आ जाएगा बेटा अंदर, तो ये हो गया कोस 5π/6 हो गया प्लस आयोटा साइन 5π/6 हो गया। इधर भी वही बन जाएगा, कोस 5π/6 माइनस आयोटा साइन 5π/6। और देखो बेटा ये प्लस माइनस कट गया आपका, ये दोनों सेम है तो ऐड हो गए, 2 cos 5π/6। अब इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें ये पूछ रहा है कि रियल ऑफ जेड का मान क्या होगा, रियल ऑफ जेड और इमेजनरी ऑफ जेड की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, रियल ऑफ जेड और इमेजनरी ऑफ जेड की वैल्यू पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में। तो ये जेड की वैल्यू दी हुई है आपको, तो ये जेड की वैल्यू आ गई। तो ये देखो आपके पास cos 5π/6 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई माइनस π/6 लिख सकता हूँ बेटा। और कोस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड में नेगेटिव, तो माइनस कोस थीटा होता है, तो -2 कोस थीटा की वैल्यू π/6। तो ये आ गई -2 कोस π/6, यानी कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कट गया तो -√3 आ गया बेटा, जेड बराबर आ गया -√3। अब इसको मैं +0 आयोटा कर लूँ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब रियल जो पार्ट हो गया वो तो हो गया -√3, और इमेजनरी जो पार्ट हो गया जेड का वो हो गया 0। क्या हो गया बेटा, 0। तो रियल पार्ट जो आ गया, अब जो ऑप्शन है मेरे पास कि रियल पार्ट 0 है क्या जेड का, नहीं है बिल्कुल भी। दूसरे में ये बोल रहा है रियल पार्ट 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो रियल पार्ट क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया ना, तो रियल पार्ट तो नेगेटिव हो गया और इमेजनरी पार्ट इसमें क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब जो ऑप्शन आपको दिखाई दे उसी को मैच आप कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देखो इस टाइप का आ जाए आपके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, क्वेश्चन है जेड बराबर 1 प्लस आयोटा √3 की होल पावर 100 है। तो आपको क्या मान पूछ रहा है, रियल ऑफ जेड अपॉन इमेजनरी ऑफ जेड।
इसकी वैल्यू चाहिए। तो रियल इमेजिनरी के लिए पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि पावर 100 जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको भी मैं उसी फॉर्म से कर लूँ कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। पोलर फॉर्म क्या होती थी, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें कर लूँगा तो एन हट जाएगा आराम से। तो इसमें आर निकालना पड़ेगा, ये जेड का काम करेगा, इसका निकाल रहा हूँ मैं पोलर फॉर्म। तो इसका आर बराबर तो क्या होता था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी 2 आ गया। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स ही आ जाएगा इसका आंसर। तो tan इनवर्स वाई तो हो गया मेरा रूट 3, एक्स हो गया 1, तो tan में रूट 3 होता है वो π/3 की वैल्यू होती है 30 की। तो ये मेरा पोलर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी जगह आर की जगह तो 2 और कोस थीटा की जगह π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह भी π/3। ये मेरा इसका पोलर फॉर्म हो गया यार, पावर 100 ही। इसको मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि अब इजीली हो जाएगा। ये पावर 2 की पावर भी 100 हो गई और ये बन जाएगा कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 की होल पावर 100 हो गई। अब लगा दो ये डी माइवर पर में से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 100 तो ही, ये अंदर हो गया कोस 100 π/3 हो गया बेटा, प्लस आयोटा साइन 100 π/3, ये बन जाएगा डी माइवर थ्योरम से एन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, क्या हो गया, कोस 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, इसको बना दूंगा मैं कोस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी पाई प्लस π/3, 33 पाई प्लस π/3 लिख दूंगा। इसको भी कर दो 33 पाई प्लस π/3 ये लिख दूंगा। अब ये फॉर्मूला याद है ना क्या होता था अपने, 2 की पावर 100 और ये बन गया कोस, याद है 33 पाई का मतलब किधर हो गया, कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये इधर हो गया बेटा। ये 0 और ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, तो 33 पाई यहाँ आएगा, ये 3 पाई तो ओड है तो यहाँ आएगा, तो 33 पाई का मतलब यहाँ हो गया और प्लस है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया ये, तो थर्ड में है तो कोस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया, माइनस कोस थीटा, थर्ड के अंदर नेगेटिव होता है तो ये बन गया माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा की वैल्यू π/3 और ये क्या बन जाएगा प्लस आयोटा, ये भी तीसरे में हो गया, तीसरे में नेगेटिव हो तो ये भी माइनस आएगा, माइनस साइन π/3। तो मेरा लास्ट आंसर आ गया 2 की पावर 100 और ये कोस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा और साइन π/3 की वैल्यू √3/2 हो गई। अब ये ब्रैकेट में अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो गया, माइनस ये 2 की पावर 99 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, इसमें भी आयोटा 2 की पावर तो 99 हो गया, एक पावर कम है इंटू √3, ये मेरा जेड बन गया मेरा। अब इसका देख लो, ये निकालना था रियल जेड और इमेजिनरी जेड, तो रियल जेड की वैल्यू तो कितनी आ गई बेटा, रियल वैल्यू तो ये आ गई -2 की पावर 99 और इमेजिनरी हो गया माइनस का 2 की पावर 99 इंटू √3 आ गया, ये तो कट गया माइनस माइनस प्लस, तो 1/√3 मेरा आंसर आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन में देखना है। तो इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपना कंप्लीट हो गया है आज। आप पूरे बेसिक्स एक बार दोबारा देखें, अपनी नोटबुक में बेसिक्स को लिखें, उनको रिवाइज करें और उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप निकालें। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्वेश्चंस बताऊंगा हर टॉपिक के, तो एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।